हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ये जो लोग भी देख रहे होंगे, आपके लिए क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया मिलेगा। ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन, 10 of wands, two of wands, okay, the fool, 4 of wands, bottom deck है temperance energy. Now it is very clear that the first चीज़ जो मैं यहाँ पे पिकअप कर पाई was, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका लाइफ में क्या हो सकता है, आपका फ्यूचर कैसा है, ये रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जॉब सही है कि नहीं, जॉब मिलेगा कि नहीं, वॉट एवर इज़ द क्वेश्चन, वॉट एवर इज़ द कन्फ्यूजन, ठीक है, पहले तो उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट करना बंद करो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शायद सोच रहे हो कि क्या मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिलेगा या नहीं, या मुझे एक जॉब मिलेगा या नहीं, ठीक है, एंड आपको पता नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा लॉस्ट हो। सो द मोमेंट आप नेगेटिव सोचने लगोगे कि अब तक नहीं मिल रहा है तो शायद मुझ में कमी है, अब तक नहीं हो रहा है तो शायद नहीं होगा, अब तक नहीं हो रहा है तो अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, द मोमेंट आप इस तरह से नेगेटिव सोचते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो। सो अगर आपको कुछ अच्छा मिलने वाला होता भी है इन द फ्यूचर, आप नेगेटिव को ही मैनिफेस्ट कर लेते हो। वैसे ही सिमिलरली, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि अब तक नहीं मिला तो ज़रूर कुछ अच्छा मिलेगा, अब तक नहीं मिला तो ज़रूर कुछ बहुत बड़ा और एक ड्रीम फुलफिलमेंट वैसा कुछ होगा, मे बी इसीलिए यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग माई पेशेंस। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करोगे। सो अगर आपको कुछ बुरा मिलने वाला भी था, हो सकता है कि आपको पॉजिटिव ही मिले क्योंकि आपने वो अट्रैक्ट किया है अपने पास। सो दैट इज़ द डिफरेंस। जब आप कंफ्यूज्ड होते हो, आपका माइंडसेट किस तरह से काम करता है, दैट इज़ वॉट यू शुड कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन माइंड नेचुरली नेगेटिव सोचने में थोड़ा सा ज़्यादा अलाइंड होता है, बट इफ़ यू हैव द राइट कंट्रोल ओवर योर माइंड, देन यू कैन विन दिस गेम या वट एवर यू कॉल इट। नाउ आई एम पिकिंग अप, इस टाइम पे लाइफ में आपको कहा जा रहा है टू लेट गो ऑफ द अननेसेसरी बर्डन्स, ड्रामा, क्योंकि आई थिंक आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास एक विजन है, आपके पास एक व्यू है कि हाँ मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, या दिस इज़ माई गोल, या मैं आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद अपने आप को यहाँ पे देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बट द प्रॉब्लम इज़, आप सोचने में तो आगे बढ़ जाते हो, बट जब फिजिकली एक्शन लेने की बारी आती है, आपकी आपकी जो 3D रियलिटी है, वहाँ पे जो एक्शन लेने की बारी आती है, या रियलिटी में जब कुछ करने की बारी आती है, तो आप बहुत अटक जाते हो, स्टक हो जाते हो, या आपको लगता है कि मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है। बिकॉज ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ अननेसेसरी वेट। ओके, ये वेट हो सकता है कुछ अननेसेसरी ड्रामा जिसे आप एंटरटेन कर रहे हो सालों साल, कुछ लोग जो आपको हमेशा से पीछे खींचते हैं, जो आपको हमेशा से डाउनग्रेड करते हैं, बट फिर भी आप इन लोगों की बात सुनते हो या इन लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होने देते हो सकता है आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हो, आपके माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। हो सकता है दिस कुड फिजिकली मीन सम वेट दैट यू आर कैरिंग इन योर बॉडी, ठीक है, बट आई एम पिकिंग अप दैट रियलिटी को चेंज करो। आपका माइंड, आप जिस तरह सोच रहे हो, आपका विजन, वो आपने चेंज किया है पास्ट से। यू हैव डन अ लॉट, यू हैव लर्नड अ लॉट, आपका विजन चेंज हुआ है, आपके तौर तरीके में चेंजेस आया है मे बी, बट नाउ इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन इन योर रियलिटी। रियलिटी और उस विजन के बीच का जो फासला है, उसको अब भरने का समय आ चुका है। आपका विजन आगे बढ़ गया है, आपका रियलिटी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू पुश। नाउ
आई सी दैट देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. अब ये रिलेशनशिप सिर्फ लव में ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. दिस कुड बी अ फ्रेंडशिप, दिस कुड बी अ कलीग, दिस कुड बी आपके लोकेलिटी में किसी के साथ आपका जैसा भी रिश्ता है, पड़ोसी का रिश्ता, वॉट एवर. आई सी अ रिश्ता, अ कनेक्शन जो काइंड ऑफ सोलमेट है आपके लाइफ में, आपके केस में. ठीक है, अगेन सोलमेट सिर्फ लव में नहीं होते. हो सकता है ये आपके पार्टनर है, फ्यूचर पार्टनर है, हो सकता है एनीबडी, बट लव नहीं भी हो सकता है. नाउ दिस कनेक्शन इज चैलेंजिंग यू कॉन्स्टेंटली. ठीक है, अगर ये कनेक्शन आपके लाइफ में ऑलरेडी नहीं है, नेक्स्ट 2 days जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगले 2 दिन में ये पर्सन आएंगे वापस. कहीं से मे बी आप लोग बात नहीं कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन बिजी है, ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी ये वापस घर आ जाएंगे, मे बी ये वापस अपने जोन में आ जाएंगे एंड फिर से आप लोग बात करने लगोगे. या फिर दिस कुड बी 2 दिन में आप इस पर्सन से थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट करोगे. मतलब ऑलरेडी आप लोग बातचीत कर रहे हो, बट अगले 2 दिन में ये रिश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा, बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, वेर यू कैन ट्रस्ट ईच अदर और टॉक टू ईच अदर. बिकॉज आई फील ये रिश्ता बहुत से लोगों के लिए ऑलरेडी है आपके लाइफ में. हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन में आप इस पर्सन से मिलो, कैसे भी, सोशल मीडिया, सामना सामने मिल रहे हो, ऑफिस में मिल रहे हो, जहाँ पर भी. दिस पर्सन विल चैलेंज यू, नॉट डायरेक्टली. हो सकता है कि इस पर्सन के पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप सपना देखते हो पाने का. हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसा कहे आपसे जो आपको ट्रिगर करे. हो सकता है ये पर्सन काइंड ऑफ आई डोंट नो, आपको कुछ ऐसा गाइडेंस दे जो आपको एक एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी दे, या आपको ऐसा फील कराए कि अब तो मैं ये करके ही रहूँगा, अब इस पर्सन ने ऐसा कहा मुझसे तो अब तो मैं इस चीज़ का जवाब दे के ही रहूँगा, ऐसा. सो दिस पर्सन इज़ अ सोलमेट. दिस पर्सन इज़ हियर टू हेल्प यू थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. चाहे वो आपका फिटनेस जर्नी हो, चाहे वो आपका माइंडसेट जर्नी हो, चाहे वो आपका करियर हो, वॉट एवर. आपके बाउंड्रीज को टेस्ट किया जाएगा, आपके सोशल स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, आपके माइंडसेट को टेस्ट किया जाएगा, एवरीथिंग. सो दिस पर्सन को आपको लग सकता है ये पर्सन क्यों आए हैं, यूनिवर्स ने क्यों भेजा इस पर्सन को, ये सिर्फ मुझे ट्रिगर करते रहते हैं, ऐसा वैसा. बट यू विल नो दैट दिस इज समथिंग स्पेशल. यू विल नो दैट ये पर्सन ऐसे ही तो नहीं आए हैं आपके लाइफ में. एंड ट्रस्ट मी, यू कैन डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज़ मेंट फॉर यू, इट इज़ फॉर यू. सो इसीलिए ये पर्सन आएंगे. ये पर्सन ऐसे ही आपको, यूनिवर्स इस पर्सन को ऐसे टेस्ट करने के लिए नहीं भेजेंगे कि अगर हो सके तो. यहाँ पे हो सके तो करके कुछ नहीं है, ये होगा, ये होने वाला है, इसीलिए अब शुरू करो. दैट इज़ वॉट इट इज़. ओके, एंड हो सकता है दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लव लाइफ. इवन इफ मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन हो सकता है लव लाइफ से है, हो सकता है नहीं भी है, बट द मोमेंट यू ट्रांसफॉर्म इन योर लाइफ, जो भी आपका अटका हुआ है लाइफ में फिजिकली, द जॉब, द फिटनेस, द फैमिली, द मेंटल हेल्थ, द मनी स्टेबिलिटी, वॉट एवर यू फील लाइक इज स्टक, द मोमेंट आप उसमें चेंजेस लाते हो खुद से, द ट्रांसफॉर्मेशन कम्स, योर लव लाइफ बिकम्स बेटर. आई नो आपको लग सकता है कि दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपने जॉब के लिए फंस, डजेंट मैटर, डज नॉट मैटर. इफ़ यू आर स्टक इन योर लव लाइफ, अगर आपको लग रहा है आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो, आपको कोई नहीं मिल रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, मे बी आपको लग रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए बट देर इज़ नो सच पर्सन, या फिर आपको कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं अपने पोटेंशियल पार्टनर्स के थ्रू, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफ. ट्रस्ट मी, नॉट, डोंट चेज पीपल, डोंट सिट एंड वेट कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये वो. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफ, your personal health, your fitness, your work, your money, your stability, your family time, your friends, whatever, your social skills, boundaries, इन पे काम करना शुरू करो and see the change. Just see the change. Okay? There is something new out there. ये बहुत direct messages है from the universe. Like there is literally something very new out there. बट यू हैव टू हैव दिस मेंटालिटी कि मुझे एक्सप्लोर करना है. अगर आपने ये मान लिया है कि नहीं नहीं मेरा तो यही जीवन है, मैं यही करता रहूँगा या करती रहूँगी ज़िंदगी भर,
दिस इज़ ऑल आई हैव, दिस इज़ ऑल आई कैन गेट, अब तो मेरे पास कोई जगह नहीं है लाइफ में किसी और चीज़ करने की, ना ही इच्छा है, फिर वेल एंड गुड। फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं चाहते हो, दैट्स ओके, दैट्स योर चॉइस। बट जिन लोगों में ऐसा है कि लाइफ में आगे मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, और क्या नई चीज़ें मैं देख सकता हूँ, व्हाट एल्स कैन हैपन टू मी, फॉर देम आई सी दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी विच इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग या तो मनी, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ मैरिज, पर 90% लोगों के लिए दिस इज़ ट्रैवलिंग एंड मनी अपॉर्चुनिटी जो बिल्कुल नया है। सो मे बी द नेक्स्ट जॉब, द नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी, द नेक्स्ट क्लाइंट जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आपका लोकेशन चेंज करना पड़े, और दिस कुड बी दैट ट्रैवल अपॉर्चुनिटी एज इन आपको मे बी अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करने को मिले, आपको फर्स्ट टाइम आप कहीं ड्रीम कोई आपका डेस्टिनेशन है जो आपने बकेट लिस्ट पे डाल रखा है, मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स यू गेट टू विजिट दैट प्लेस, आपको कहीं ऐसी जगह से इन्विटेशन आए विच गिव्स यू अ होल लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू पीपल, एवरीथिंग न्यू, सो लाइक दैट फॉर अ लॉट ऑफ you, and you will make a lot of money, no doubt on that. Like I see the next 3-4 months from now you are making like hell lot of money. I don't know वो कहाँ से कैसे, maybe you are starting a business, maybe you are doing your own thing, maybe आप अपना आपको प्रमोशन मिल रहा है, maybe you are आई डोंट नो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, यू आर मेकिंग मनी, ये अपने दिमाग में बिठा लो, नेक्स्ट 4 to 6 months मेकिंग मनी, ओके, डूइंग थिंग्स यू ऑलवेज वांटेड टू डू, स्पेंडिंग मनी प्लस मेकिंग मनी। स्पेंडिंग मतलब ऐसा नहीं कि अंधा होकर खर्चा कर लो, पैसों का कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ऑलवेज यू वांटेड समथिंग जो यू नो, स्पेशली दोज पीपल जो द मिडिल क्लास पीपल जिनको बचपन से सपना होता है कि मैं एक दिन अपने पैसों पे ये चीज़ खरीदूंगा या खरीदूंगी, क्योंकि मे बी बचपन में आपको वो नहीं दिया गया बिकॉज दैट वाज एक्सपेंसिव, और बचपन में आपके पास एक्सेस नहीं था, वॉट एवर, सो यू आर काइंड ऑफ मेकिंग योर इनर चाइल्ड हैप्पी एज वेल विथ योर मनी, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो आप कर सकते हो। सो आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू, ग्रेट। एंड फॉर द 10%, जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ अ मैरिज, सो द न्यू थिंग जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इज़ डेफिनेटली अ मैरिज प्रपोजल, रिश्ता तय हो जाना, आपके मैट्रिमोनी साइट्स पे किसी के साथ एक अच्छा मैच बनना, वट एवर दैट मीन्स, सो दैट इज़ वॉट आई सी। सो लाइफ में इस टाइम पे आपको एक्शंस, फिजिकल एक्शंस ज़्यादा लेना है, सिर्फ बैठ के प्रोक्रास्टिनेट और प्लान नहीं करना है, वो सब आपने ऑलरेडी कर लिया है। सेकेंड इज़ यू नीड टू बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़, क्या नया हो सकता है, क्या नया सीख सकती हूँ, क्या कहाँ नया, ऐसा क्या जगह है जो मैं विजिट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वॉट एवर, बी ओपन, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस पर्सन इज ट्रिगरिंग यू, आई नो, बट नॉट बिकॉज ये आपके दुश्मन है, ये लिटरली हो सकता है आपके सोलमेट है, एंड ये ट्रिगर को टेक इट इन अ हेल्दी वे, इन अ कम्पिटिटिव वे एंड इन अ ट्रांसफॉर्मेटिव वे, ठीक है। इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है, जस्ट टू ट्रिगर यू, जस्ट टू शो यू योर पोटेंशियल। मे बी इनका तरीका अलग हो सकता है, मे बी इस पर्सन को खुद भी नहीं पता ये क्यों कैसा कर रहे हैं, वॉट एवर, बट दिस पर्सन इज हियर टू शो यू योर पोटेंशियल एंड यू नीड टू सी इट, ठीक है। And be excited, be positive, because something better and beautiful is happening, new is happening, सबसे बड़ी बात, and it will be great. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, let me know, बुरा लगा तो भी बता सकते हो, एंड नए हो, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करते जाना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ यहीं पर, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।